और कहने लगी भैया हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, जरा जन्म कुंडली के माध्यम से देख करके बताओ ना, ये बालक आगे चल करके कैसा बनेगा। संत कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे, मां ये बालक बड़ा पराक्रमी बनेगा, धर्मराज के समान न्याय करने वाला होगा, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, भीम के समान गदा चलाने वाला होगा, सबका कल्याण करने वाला होगा मैया, इसका नाम परीक्षित होगा। लेकिन मैया ने कहा लेकिन क्या? हाँ मां, ये एक संत का अपराध कर देगा, जिसके कारण इसकी 7 दिन में अकाल मृत्यु हो जाएगी। मैया घबराने लगी, अरे ब्राह्मणों, अरे विप्रो क्या कहते हो? ब्राह्मण कहने लगे, मां चिंता करने वाली बात नहीं है, दान से, धर्म से, पुण्य से, पूजा पाठ से बड़े बड़े अमंगल दूर हो जाते हैं। आई मैया ने बहुत दान पुण्य किया, खूब हवन भंडारे करवाए, परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, राजपाट संभालने के योग हो गए, शादी हो गई। समय आने पर पत्नी का नाम है ईरावती। शादी के बाद ज्येष्ठ पुत्र ने जन्म लिया, नाम है जन्मेजय। परीक्षित राजा बड़े ही धर्मात्मा राजा है, आई करके से राजा नहीं, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, वोट मांगने का, बड़े बड़े वायदे करते हैं, पक्की नालियां बनवा देंगे, हर घर में बिजली होगी, बच्चा भी आएगा तो फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन कोई भी नेता जीतने के बाद काम नहीं आता। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी नेता किसको कहते हैं? मैंने कि भैया हम जिसको वोट देते बदले हमारे वो काम करते। उन्हें गलत कह रहे हो। मैंने भैया सही तू कह दे। कहने लगा महाराज नेता जो वोट तो लेता लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। एक हास्य विनोद की बात रही। हाँ? लेकिन बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उन्होंने देखा मेरे परकोटे के अंदर की जो प्रजा है ना वो बहुत सुखी है, लेकिन परकोटे के बाहर की जो प्रजा है वो सुखी है कि दुखी है, चल करके देखना चाहिए। आए परीक्षित महाराज घोड़े पे बैठ करके जैसे सुदूर जंगल में पहुंचे, एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गाय है, रो रही है बेचारी, आंखों से निरंतर अश्रु प्रहार कर रही है। एक बैल है जिसके एक ही पांव है, 3 पांव है ही नहीं, एक पैर से खड़ा खड़ा कांप रहा है। देखिए जरा स्पष्ट करा दूं, ये गाय और बैल कौन है? ये गाय जो है ये साक्षात पृथ्वी माता है, और बैल जो है ये साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पांव रहा करते थे, सत्य, तप, दया और दान। त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 बचे, कलयुग में 1 है, दान। लेकिन कलयुग चाहता नहीं कि धर्म का एक पांव भी सलामत रहे। इतनी देर में एक काला काला पुरुष आया, हाथ में नंगी तलवार लेकर के आया, और बैल के एक पांव को भी काटने पे उतारू हो गया। इस दृश्य को देख रहे परीक्षित महाराज एक झरोके से अपनी तलवार को मयान से बाहर निकाल लिया
कहने लगे ठहर दुष्ट, मैं देखता हूं तेरी बाजू में कितनी ताकत है, क्या बिगाड़ा है इन निरपराध पशुओं ने तेरा, क्यों मारना चाहता है तू इनको। वो काला काला पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और परीक्षित की तलवार ऐसे रह गई। ये काला काला पुरुष कौन है? ये साक्षात कलयुग है। कहने लगा महाराज मेरा नाम कलयुग है, ये मेरा युग है। परीक्षित महाराज चाहते कलयुग को उसी क्षण मार देते, लेकिन नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? कि आए परीक्षित को अपने बाबाओं का वचन याद आ गया। जब पांडव लोग स्वर्ग के लिए गए थे ना, तो परीक्षित को 3 बात बता करके गए थे। परीक्षित अगर तुमको जीवन में ठीक ढंग से रहना है ना, सुखी रहना है, तो 3 बातों को याद रखना। पहला, कोई तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी जरूर पिलाना। नंबर 2, अगर कहीं अत्याचार हो रहा हो तो बेटा वहां से चलते बनना। नहीं तो पाप करने वाला व्यक्ति जितना बड़ा दोषी नहीं है, जो पाप को रोकने की ताकत होते हुए भी अपनी आंखों के सामने जो व्यक्ति पाप को होता हुआ देखता है, वो डबल दोषी होता है। भाव से बोलो राधे राधे। अब तीसरी बात ये बताई, बोले परीक्षित एक बार कोई शत्रु भी तुम्हारे शरण में आ जाए तो उसको अवैधान दे देना, मारना मत। आई बाबा का वचन याद आ गया। कहने लगे तुम हमारी शरण में आए हो, चलो तुमको नहीं मारते, लेकिन जहां तक मेरी राज्य की सीमा है, मेरी दृष्टि से ओझल हो जा, दोबारा शकल मत दिखाना। कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज कहां जाऊं, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आप ही का तो साम्राज्य है, और जहां भी जाता हूं ना, आप धनुष बाण लेकर के मुझको मारते हुए, मेरा संधान करते हुए नजर आते हैं। महाराज आपके राज्य में इतनी सारी प्रजा रहती है, थोड़ी सी जगह मुझको भी दे दो ना रहने के लिए। परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए माताओं 4 जगह दी, मध्यालय, वैश्यालय, धूत और हिंसा।